So hi and welcome back to this another college review with me Arshi. I hope you guys are doing good. जैसे कि आप देख रहे हो इस साल के कॉलेज रिव्यू थोड़े से अलग हैं, राइट? क्यों थोड़े से अलग हैं? बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और ज्यादा इंसाइट्स के बारे में। आज का जो कॉलेज है उसका नाम है ग्लोबसन बिजनेस स्कूल, जो कि कोलकाता में है। So if I talk about कुछ साल पहले कोलकाता was not that preferred location when it comes to MBA PGDM, पर अभी it's not like कि सिर्फ वेस्ट बंगाल के बच्चे आपको कोलकाता पर मिलेंगे, आपको यूपी, बिहार और भी कई सारे स्टेट के स्टूडेंट कोलकाता जाते हुए मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर आप वेस्ट बंगाल के हो तो कोलकाता जाना चाहिए या फिर दूसरी लोकेशन जाना चाहिए। दूसरा सवाल जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर आप किसी दूसरी लोकेशन के हो तो आपको पुणे, बैंगलोर, मुंबई जाना चाहिए या फिर कोलकाता जाना चाहिए। इसका जवाब आपको कब मिलेगा? लास्ट में। अब इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने 2023 और 25 के बच्चों से बात की है। तो जब हम 2023 और 25 के बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो प्लेसमेंट्स ऑन प्रोसेस है। कई कॉलेजेस में 50% है, कई कॉलेजेस में 60% है, कई कॉलेजेस में उससे ज्यादा है। तो दैट आई एम गोना टॉक अबाउट कौन कौन सी कंपनीज आई, इंटर्नशिप क्या है, फैकल्टीज क्या है, सारे रिव्यूज आपको मिलेंगे। तो क्या करना है? वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं ग्लोबसन की बात करूं तो कोलकाता में है, 2002 का एस्टैब्लिश कॉलेज है। ये पीजीडीएम कराता है, एआईसीटी अप्रूव्ड है। बट सिर्फ पीजीडीएम ही नहीं कराता है, इनका पीजीडीएम जनरल है और उसके बाद पीजीडीएम बिजनेस एनालिटिक्स है और एक है ग्लोबल एमबीए प्रोग्राम। तो मैंने जिन बच्चों से बात की वो पीजीडीएम के थे, राइट? मार्केटिंग फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स। बिजनेस एनालिटिक्स वाले स्टूडेंट से मेरी बात नहीं हुई है, तो आई कैन गिव यू अ हिंट ऑफ प्लेसमेंट, बट बहुत ज्यादा इन डेप्थ ऑफ फैकल्टीज, बाकी सारी चीजें, इसका इंसाइट आपको नहीं मिल पाएगा। सिंपल सी चीजें, जो 2023 और 25 के बच्चों से मैं बात कर रही थी, उनका यह कहना था कि उनके बैच में टोटल 330 के आसपास स्टूडेंट थे। अभी 330 में एमबीए भी है और पीजीडीएम भी है। तो पीजीडीएम आई थिंक 2200 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, वेयर इज एमबीए में 130 के आसपास कहीं ना कहीं स्टूडेंट है। देन इसके बाद अगर हम बात करें कॉलेज का अफिलिएशन, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं एआईसीटी अप्रूव्ड है। देन उसके साथ साथ एआईयू का भी अक्रेडिटेशन है कॉलेज के पास, राइट? CAT, CMAT, MAT, ATMA, ZAT, you can apply through any of these entrance examination. Graduation में 50% required है, which is like all other colleges out there. आपको application form fill करना पड़ता है, इंटरव्यू होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मुझे लगता है 10 में से 9-8 बच्चों को एडमिशन मिल ही जाता है when it comes to this specific college. एक और चीज़ है, मैंने जितने ज़्यादा स्टूडेंट से बात की, मुझे तो ज़्यादा स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल के या कोलकाता के ही मिले, तो मैं उस पर भी बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। बट स्टूडेंट का ये कहना था कि और भी अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं। मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा कि अगर आप कोई बाहर का है तो उसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो आई थिंक एडमिशन क्राइटेरिया की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी उसका जो फीस स्ट्रक्चर पड़ा है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लियरिटी नहीं है व्हेन इट कम्स टू द फीस स्ट्रक्चर। तो 23-25 के बैच में जो स्टूडेंट्स को फीस पड़ा था, दैट इज 8,35,000। अब क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कोलकाता के ही थे तो उनको बस फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। बाकी अगर आप हॉस्टल लेते हो तो मुझे लगता है 1-1.5 लाख का हॉस्टल का इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको कई सारी स्पेशलाइजेशन जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन मिल जाएगी पीजीडीएम के अंदर। देन एक पीजीडीएम एनालिटिक्स भी है जो आप यहां से कर सकते हैं। तो आई थिंक हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली, हमने बात कर ली फीस स्ट्रक्चर की, हमने स्पेशलाइजेशन की बात कर ली। अब हम रियल इनसाइट्स की बात करते हैं जो स्टूडेंट से पूछी। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को बच्चे ने बोला ठीक है, राइट, बहुत ज्यादा यू नॉट फाइंड की सब चीज आपको मिल जाएंगी विद इन द कैंपस। कैंपस लाइफ थोड़ी सी बोरिंग है। कैंपस साइज की बात करें तो वो भी ठीक है, जितना जो कोर्स करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली सफिशिएंट है। एक हॉस्टल है पर वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए हॉस्टल उन्हें कहीं ना कहीं बाहर देखना पड़ेगा। देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टूडेंट लाइफ ठीक ही है। क्लब्स एंड सोसाइटीज हैं पर बहुत ज्यादा एक्टिव क्लब्स एंड सोसाइटीज एज पर स्टूडेंट नहीं है। कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लब्स एंड मिल जाएंगे बट उतने एक्टिव नहीं है। इवेंट फेस्ट साल में कई होते हैं, जैसे कि इनका एक विंटर मैजिक करके इवेंट होता है, इसमें क्लोज डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग करते हैं। सेरेंडिपिटी करके एक इवेंट होता है, ये कल्चरल इवेंट है, और ऐसे इंटरनेशनल कनेक्ट करके भी कुछ इवेंट्स कॉलेज में होते रहते हैं। पर एक्सपोजर वाइज इफ यू फाइंड कि आपको कॉलेज लाइफ भी मिल रही है, एक्सपोजर भी मिल रहा है, तो एक्सपोजर कॉलेज का कहीं ना कहीं कम है। इंटर्नशिप की बात करें तो 2 महीने की होती है इंटर्नशिप, राइट? इनके बैच जो 2023 और 25 का बैच है उनमें ज्यादा अनपेड इंटर्नशिप थी, बट उनका ये कहना है जो हमारा जूनियर बैच आया है उनको ज्यादातर पेड इंटर्नशिप मिली है।
है और जो स्टाइपेंड है वो 7,000 के आसपास का रहा है स्टूडेंट्स का। तो जो करंट बैच में बच्चे गए हैं, जो उनके जूनियर हैं, उनको मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को पेड इंटर्नशिप मिली है। अदरवाइज जो इनका बैच था, जो 2023 और 25 के बच्चे हैं, उनको ज्यादातर अनपेड इंटर्नशिप मिली है। ठीक है, प्लेसमेंट के परसेंटेज की बात करें तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 60-70% प्लेसमेंट्स एज पर स्टूडेंट्स हो चुका है। फाइनेंस में 70 हो चुके हैं, मार्केटिंग में 40 बचे हैं, राइट। एचआर में बचे हुए हैं स्टूडेंट्स, एचआर के प्लेसमेंट्स थोड़े से साल कम है। स्टूडेंट का ये भी कहना है फैकल्टीज को लेके कि मार्केटिंग एंड फाइनेंस के फैकल्टीज अच्छे हैं, बाकी जो आप पीजीडीएम जनरल में दूसरे फैकल्टीज देखेंगे वो ठीक ही हैं एज पर स्टूडेंट्स। सो बिग 4 आई थी, डेलॉइट आई थी, 4 स्टूडेंट को लेके गई है, 5 फिक्स था। ईवाई है 9 स्टूडेंट को लेके गई है, 6 लाख का पैकेज था। देन उसके बाद 9 स्टूडेंट्स थे। पीडब्ल्यूसी 6 स्टूडेंट को लेके गई है, 6 का पैकेज था। केपीएमजी है, राइट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, 9.2 का पैकेज लेके आई थी। आईसीसी प्रूडेंशियल है, आईसीसी सिक्योरिटी है, एचडीएफसी लाइफ है, एशियन पेंट्स है, इंडस्ट्रियल बैंक है, कैफे कॉफी डे बेवरेज है, प्लैनेट पार्क है, बिरला है। ये सारी कंपनीज जो मैं बात कर रही हूँ, ये इसी साल जो है वो रिक्रूट करने आई है 25 के बच्चों को। इसके अलावा भी बिरला पेंट आई थी, 7.2 का लेके गई थी। मारिको आई थी। फेडरल बैंक है, 12 लाख का पैकेज लेकर आई थी, एक स्टूडेंट को लेके गई है। तो ये कहीं ना कहीं प्लेसमेंट है, जिसमें से हाईएस्ट पैकेज जो है वो फेडरल बैंक का ही है, दैट इज 12 लाख। एवरेज पैकेज एज पर स्टूडेंट जो है वो 5-6 लाख के बीच का ही है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज वही पैकेजेस लेकर आ रही हैं। पर अच्छी चीज क्या है कि आपने जितनी भी कंपनी सुनी, आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, आपको कंपनीज की ब्रांड वैल्यू भी मिलेंगी, आपको स्टार्टअप्स भी मिलेंगे, तो यू विल फाइंड अ मिक्स ऑफ कंपनीज। तो कंपनीज अच्छी है बट पैकेजेस थोड़ा सा कम है। जो 23-25 वाला बच्चा, उसने 8,35,000 रुपए लगाए हैं। हॉस्टल अगर आप लेते हो तो आपको ऑन एंड ऑन 12 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली इफ आई टॉक अबाउट, थोड़ा सा आरओआई वाला चीज जो है वो थोड़ा कम है। बाकी थिंग्स आर decent when it comes to the faculties, also when it comes to the company profiles as well. Lowest package as per student 4 लाख का है। देन इसके बाद अगर हम फीस, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम हॉस्टल की बात कर चुके हैं, हम प्रॉस की बात करते हैं। एज पर स्टूडेंट प्रॉस सबसे अच्छा कॉलेज का क्या है कि इनका जो कॉर्पोरेट कनेक्ट ग्रूमिंग सेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। डेली यू हैव जीडी सेशंस, क्लासेस होती हैं आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। तो फ्रॉम डे 1 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे होते हैं फॉर प्लेसमेंट्स, राइट। दैट्स वन थिंग व्हिच स्टूडेंट सेड इट्स अ गुड थिंग। इसके अलावा कॉन्स में स्टूडेंट का ये भी कहना था कि एक तो थोड़ा सा एक्सपोजर वाइज कॉलेज लाइफ उतनी ज्यादा हैपनिंग नहीं है। सेकंड, अटेंडेंस बहुत ज्यादा है, स्ट्रिक्टनेस है कि आपको यू हैव टू बी लाइक पंक्चुअल। तो मुझे लगता है ये तो एक अच्छी चीज है। बहुत सारे बच्चे को लगता है थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है, बट आई फील लाइक ऑनेस्टली आई फील लाइक दैट्स अ गुड थिंग, जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी चीज है। स्टूडेंट को मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, जो मैंने शुरू में ही आपको हाईलाइट किया था। तो उसका ये कहना है कि अगर कोई बच्चा बाहर का है, उसके पास ऑप्शन है पुणे, बैंगलोर, मुंबई का, तो वो चाहे तो उसको एक्सप्लोर कर सकता है, बिकॉज वहाँ पे एक्सपोजर वाइज ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। यहाँ पे अगर आपको ऐसा है कि आप कोलकाता के अलावा कहीं नहीं देखना चाह रहे हैं, देन इन दैट केस कंसिडर कर सकते हो, राइट। बाकी इफ यू वांट कि मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल लर्निंग मिले तो आप कंसिडर कर सकते हो। ओवरऑल इस कॉलेज को स्टूडेंट ने 10 में से एक स्टूडेंट ने 6 दिए थे, एक स्टूडेंट ने 7 दिए हैं और एक स्टूडेंट ने ओवरऑल ने 8 की रेटिंग दी हुई है, राइट। जिसमें जो रेटिंग कहीं ना कहीं मिली है वो बेसिकली इनकी फैकल्टी, जो इनका जो एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम है उसको सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है कॉलेज के स्टूडेंट्स में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 70-80% बच्चे हो गए। तो मुझे लगता है 20% और 30% प्लेस करना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। कंपनीज में ऑलरेडी आपको सारी साल जो आई थी वो सारी बता चुकी हूँ। एंड ऑल इन ऑल आई फील लाइक इफ यू लुकिंग फॉर मार्केटिंग फाइनेंस, यू लुकिंग फॉर कॉलेजेस इन कोलकाता, देन इन दैट केस यू कैन कंसिडर। आरओआई वाला प्रॉब्लम रहेगा, बट एक और चीज़ ये है कि आप कैपिटलाइज कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप कंफ्यूज हो दैट मैं इसको लूँ या नहीं लूँ, कोई और कॉलेजेस हैं, आई वांट टू कनेक्ट विद दी स्टूडेंट्स, तो नीचे फॉर्म है, नंबर है, रीच आउट करके आप डिटेल्स ले सकते हो। बाकी दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।